ओम शांति। मैं एक आत्मा हूँ। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांति मुझ आत्मा का निजी गुण है। शांति मेरा असली स्वभाव है। शांति मुझ आत्मा का स्वधर्म है। शांति की शक्ति मुझ आत्मा में समाई हुई है। मैं आत्मा शांति के सागर शिव बाबा की संतान शांत स्वरूप हूँ। मेरा असली धाम 5 तत्वों से पार शांति धाम है, जहाँ सर्वत्र शांति ही शांति है। प्रकाश ही प्रकाश है। मैं शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम में शांति के सागर शिव बाबा के सम्मुख हूँ। इस धाम में मैं आत्मा सर्व प्रकार के बंधनों से मुक्त हूँ। संकल्पों से भी मुक्त हूँ। मैं आत्मा शांति की अधिकारी हूँ। शांति मुझ आत्मा की सबसे महान शक्ति है। मेरे चारों ओर शांति ही शांति है। मीठे बाबा, आपने मुझे शांति का अनमोल खजाना देकर भरपूर कर दिया है। मीठे बाबा, आप ही मेरे जीवन के सच्चे सहारे हो। मेरे सच्चे मीत हो। शांति की किरणें आपसे निकल अब मुझ आत्मा पर आ रही है। आपसे अपार शांति मिल रही है। आपके द्वारा
सर्व खजाने प्राप्त कर मैं संतुष्ट हूँ। तृप्त हूँ। आपका सहारा पाकर मैं आत्मा निश्चिंत हूँ। बाबा, मैं आत्मा सर्व सांसारिक इच्छाओं से परे हूँ। अब तो केवल आप ही मेरा संसार हो। आहा, कितनी शांति है। एक दिव्य शांति, परम शांति। शांति का अनुभव कितना सुहावना है। मैं आत्मा शांति के सागर में समाई हुई हूँ। अब शांति के प्रकंपन मुझ आत्मा से निकलकर चारों ओर फैल रहे हैं। चारों ओर का वायुमंडल भी अब परिवर्तित होने लगा है। शांति के प्रकंपन चारों ओर फैल रहे हैं। इससे सहज ही सारे विश्व में शांति आ जाएगी और यह संसार स्वर्ग बन जाएगा। ओम शांति शांति शांति। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा।
पावन पुण्य सवेरा, पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से प्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। मीठे बच्चे, सत्य बाप सचखंड स्थापन करते हैं। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। तुम बाप के पास आए हो नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज सुनने। प्रश्न है, तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? तुम बच्चों को अपने गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है। क्यों? उत्तर है, क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है। क्यों संभाल कर चलना है? क्योंकि तुम्हारी गत मत सबसे न्यारी है, तुम्हारा गुप्त ज्ञान है। इसीलिए विशाल बुद्धि बन सबसे तोड़ निभाना है।
क्यों गृहस्थ व्यवहार में बहुत बहुत संभाल कर चलना है? क्योंकि ज्ञान गुप्त है, इसीलिए इस विशाल बुद्धि के द्वारा, है ना, बड़ी बुद्धि की विशालता हो तब जाकर के सभी से तोड़ निभा सकते हैं। अंदर में समझना है हम सब भाई भाई व भाई बहन हैं। बाकी ऐसे नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो। बहुत अच्छा बाबा ने कहा अंदर में समझना है, क्योंकि गुप्त ज्ञान है, बुद्धि की विशालता चाहिए और स्वाभाविक है, ये भी समझ की बात है कि हम भाई भाई हैं आत्मा के नाते और फिजिकली शरीर के नाते मेल फीमेल होने के नाते भाई बहन हैं, परंतु ये अंदर में समझना है। और गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं तो बड़ी संभाल से चलना है, बड़ी युक्ति से चलना है, बड़ी युक्ति से तोड़ निभानी है। बाकी ऐसा नहीं स्त्री अपने पति को कहे तुम मेरे भाई हो, इससे सुनने वाले कहेंगे इनको क्या हो गया। युक्ति से चलना है, युक्ति से चलना है, क्योंकि ज्ञान की युक्तियाँ गृहस्थ व्यवहार में रहना है तो परिवार समाज सभी के साथ निभाते हुए बड़ी युक्ति से चलना है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। रूहानी अक्षर ना कहे, सिर्फ बाप कहें तो भी अंडरस्टूड है, केवल बाप कहें तो भी अंडरस्टूड है कि वह तो रूहानी बाप है। तो यह रूहानी बाप है, बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। सब अपने को भाई भाई तो कहते ही हैं, तो बाप बैठ समझाते हैं बच्चों को। सभी को तो नहीं समझाते होंगे, सभी को तो नहीं समझाते होंगे। गीता में भी लिखा हुआ है भगवान वाच, किसके प्रति? भगवान के हैं सब बच्चे, वह भगवान बाप है, तो भगवान के बच्चे सब ब्रदर्स हैं, भाई भाई हैं। भगवान ने ही समझाया होगा, राजयोग सिखाया होगा। अभी तुम्हारी बुद्धि का ताला खुला हुआ है, तुम्हारे सिवाय ऐसे ख्यालात और कोई के चल न सके। जिन जिन को संदेश मिलता जाएगा वह स्कूल में आते जाएंगे। जिन जिन को, जैसे बाबा का संदेश हम में से बहुत सारे भाई बहनों को जब मिला तो तुरंत वह आकर के बाबा से इस ज्ञान से जुड़ गए। ऐसे अन्य आत्माएं भी जुड़ती जाएंगी, पढ़ते जाएंगे, समझेंगे। प्रदर्शनी तो देखी, अब जाकर ज़्यादा सुने। पहली मुख्य बात है ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान वाच। ये पहली बात, मुख्य बात, क्योंकि अगर कोई थोड़ी भी समझदारी के साथ अगर इसे पढ़ता सुनता तो स्वाभाविक है ये भगवान वाच सुनने की अवश्य दिल होगी, बहुत उत्कंठा होगी कि जो भगवान सर्व के सद्गति दाता हैं, पतितों को पावन बनाने वाले हैं, जो स्वयं ज्ञान का सागर गीता का भगवान है, तो क्यों न हम जाकर के उन्हें सुने, उन्हें पहचाने और ज़्यादा से ज़्यादा इसको समझने के लिए कोशिश करें। उनको ये पता पड़े कि इन्हों को सिखलाने वाला, समझाने वाला कौन है।
बस सुप्रीम सोल ज्ञान का सागर निराकार है। इतना भी कोई समझ ले तो भी अहो सौभाग्य कि इनको समझाने वाला कौन है, इनको पढ़ाने वाला कौन है, भला ये किसकी मत पर चलते हैं, ये क्यों ऐसे, जिनके लिए आज बाबा ने कहा ना कि तुम्हारी गत सबसे न्यारी है, निराली है, तो यह भी समझेंगे वह है ही तुच्छ, भगवान है निराकार, वो है सत्य ज्ञान का सागर, वह सत्य ही बताएगा, फिर उसमें कोई प्रश्न उठ नहीं सकता। भगवान है ही सत्य, तो सत्य ही है, उसमें तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। तुमने सब छोड़ दिया ट्रुथ के ऊपर, सब छोड़ दिया। कैसे छोड़ दिया? जब सवाल ही पैदा नहीं होता तो तुमने सब छोड़ दिया उस सत्य के ऊपर। तो पहले तो इस पर समझाना है कि हमको परम पिता परमात्मा ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। यह राजाई पद है जिसको निश्चय हो जाएगा कि जो सभी का बाप है वह पारलौकिक बाप बैठ समझाते हैं। वही सबसे बड़ी अथॉरिटी है, क्योंकि वो पतित पावन है, सर्व के सद्गति दाता, ज्ञान का सागर, गीता का भगवान, वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी। तो दूसरा कोई प्रश्न उठ ही नहीं सकता। वह है पतित पावन। वह जब यहाँ आते हैं तो जरूर अपने टाइम पर आते होंगे। तुम देखते भी हो, यह वही महाभारत की लड़ाई है। तुम देखते भी हो, यह वही अर्थात जो हमने पढ़ी या हमने उसे किसी दृश्य के रूप में देखी, ये वही महाभारत की लड़ाई है। विनाश के बाद वाइसलेस दुनिया होनी है, यह मनुष्य जानते नहीं हैं। विनाश तक तो शायद समझने लगे हैं, परंतु उसके बाद फिर एक बहुत ही सुंदर निर्विकारी दुनिया होनी है, यह मनुष्य जानते नहीं हैं कि भारत ही वाइसलेस था, बुद्धि चलती नहीं है। गोदरेज का ताला लगा हुआ है, क्यों बुद्धि इतना काम नहीं करती, नहीं समझ पाती? क्योंकि बहुत बड़ा गोदरेज का ताला लगा हुआ है, उसकी चाबी एक बाप के पास ही है। इसीलिए ये किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। ये किसको पता नहीं है कि तुमको पढ़ाने वाला कौन है। दादा समझ लेते हैं तब टीका करते हैं, क्यों आलोचना करते हैं, कुछ अलग अलग बातें बनती हैं, क्योंकि दादा अर्थात ब्रह्मा को समझ लेते हैं। कुछ बोलते हैं, इसीलिए पहले यह समझाओ। इसमें लिखा है शिव भगवान वाच। अक्सर बाबा मुरली में कहते हैं कि आप कोई भी चित्रों पर समझाने देते हैं तो हर चित्र पे लिख दो शिव भगवान वाच। वह तो है ही ट्रुथ, बाप है ही नॉलेजफुल। सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं। यह शिक्षा अभी तुमको उस बेहद के बाप से मिलती है। वही सृष्टि का रचयिता है, पतित सृष्टि को पावन बनाने वाला है। तो स्वाभाविक है नॉलेज भी वही देते हैं, और वो बहुत सत्य नॉलेज है, एकदम परफेक्ट
क्योंकि उसमें कोई प्रश्न नहीं उठ सकता। जो खुद सृष्टि के रचयिता हैं, और जब सृष्टि परिवर्तन का ये जब समय आता है कि पतित सृष्टि परिवर्तित हो, पावन सृष्टि आनी है, तो उस संगम की बेला पर वह नॉलेजफुल बाप आकर के यह ज्ञान, सत्य ज्ञान समझाते हैं। तो पहले पहले बाप का यह परिचय जरूर देना है। उस परमपिता परमात्मा से आपका क्या संबंध है? क्यों आवश्यक है इतना ये परिचय देना, समझाना, इस पर यकीन करवाना कि वो भगवान कौन हैं, वो इस समय क्या कर रहे हैं? क्योंकि उससे हर एक का रिश्ता है, संबंध है। आज का नहीं, परंतु बहुत पहले का आदि अनादि अविनाशी संबंध है परमात्मा से। तो ये एक बहुत पूर्ण परिचय होगा उस व्यक्ति के लिए, जो हर एक को मिलना बहुत जरूरी है। आपका उस परमात्मा से क्या संबंध है? वह नर से नारायण बनने की सच्ची सच्ची नॉलेज देते हैं। बच्चे जानते हैं बाप सत्य है, जो बाप ही सचखंड बनाते हैं। तुम यहाँ आए ही हो नर से नारायण बनने। बैरिस्टर पास जाएंगे तो समझेंगे कि हम बैरिस्टर बनने आए हैं। अभी तुमको निश्चय है, वहाँ तो अंडरस्टूड है कि जो पढ़ेंगे, जो जैसी एम होगी तो वैसा ही उस पढ़ाई के द्वारा पद पाएंगे। अच्छा, यहाँ पर अब तुम बच्चों को निश्चय है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, कई निश्चय करते भी हैं। फिर अब ये निश्चय तो बड़ी आसान बात नहीं है, परंतु कर लेते हैं, बहुत सारे कर लेते हैं, पर तो फिर क्या हो जाता? संशय बुद्धि हो जाते हैं। कई निश्चय करते भी हैं, फिर संशय बुद्धि हो जाते हैं। तो उनको सब कहते हैं, तुम तो कहते थे हमें भगवान पढ़ाते हैं, फिर भगवान को क्यों छोड़ आए हो? संशय आने से भागंती हो जाते हैं। अब जब कोई भी भाग जाता है, छोड़ देता है, तो जो अक्सर ये बात बाबा मुरली में कहते कि फिर सब कहते कि आप तो कहते थे भगवान पढ़ाते हैं, भगवान पढ़ाते हैं, तो उनको लगता है कि देखा भगवान तो नहीं पढ़ाते होंगे, तब तो इन्होंने छोड़ दिया। इनको भी पता चल गया होगा कि ये किसी मनुष्य को भगवान कहते हैं, क्योंकि वास्तविकता तो पता नहीं चलती, लेकिन जो अवास्तविक बातें हैं इस अवास्तविक दुनिया में, बहुत ये असत्य दुनिया है, घोर कलयुग है, जहाँ हर कण कण में असत्य झूठ बसता है। इसलिए बाबा को कहना पड़ता कि सत्य की पहचान इतनी जरूरी है कि वो ट्रुथ भगवान कौन है। नहीं तो फिर कहते अरे तुम तो कहते थे भगवान पढ़ाते, फिर क्यों छोड़ आए? संशय आने से ही भागंती हो जाते हैं, फिर कोई न कोई विकर्म करते हैं। भगवान वाच काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से ही जगत जीत बनेंगे। इस महाशत्रु पर, चाहे महाशत्रु काम विकार या उसकी छोटी छोटी कामनाएं या इच्छाएं, अगर इस पर जीत नहीं प्राप्त की तो फिर स्वाभाविक है कैसे जगत जीत बनेंगे। जो पावन बनेंगे वही पावन दुनिया में जाएंगे। यहाँ है ही राजयोग की बात, तुम जाकर राजाई करेंगे। अब स्वाभाविक है जिसके भाग्य में ये योग लिखा होगा, तो हर एक की जन्म पत्री में समानता के योग नहीं होते हैं, है ना। कहाँ कहाँ जो योग भंग भी हो जाते हैं, कहाँ संजोग बन आते हैं। तो यहाँ भी राजयोग की बात है, तुम जाकर राजाई करेंगे,
बाकी जो आत्माएं हैं वह अपना हिसाब किताब चुकतो कर वापस चली जाएंगी। ये कयामत का समय है। अब ये बुद्धि कहती है सत्युग की स्थापना जरूर होनी है। पावन सत्युग की दुनिया को कहा जाता है, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। पावन दुनिया उस सत्युग की दुनिया को कहेंगे तो बाकी सभी आत्माएं मुक्ति धाम में चली जाएंगी। उनको फिर अपना पाठ रिपीट करना है। तुम भी अपना पुरुषार्थ करते हो पावन बन और पावन दुनिया का मालिक बनने के लिए। मालिक तो अपने को समझेंगे ना। हर एक जो भी उस सत्य की दुनिया में जाएंगे वे सभी मालिक तो समझेंगे ना। प्रजा भी मालिक है। अभी प्रजा भी कहती है ना हमारा भारत। तुम समझते हो अभी सब नर्कवासी हैं। कहते तो हम सभी हैं हमारा भारत, परंतु इस समय का भारत अर्थात सब के सब नर्कवासी हैं। अब हम स्वर्गवासी बनने के लिए राजयोग सीख रहे हैं। सब तो स्वर्गवासी नहीं बनेंगे। बाबा कहते हैं जब भक्ति मार्ग पूरा होगा तब ही मैं आऊँगा। मुझे ही आकर सब भक्तों को भक्ति का फल देना है। ये भगवान का किया हुआ वायदा है। ये भगवान ने कहा है मैं अवश्य ही आता हूँ अपने भक्तों को भक्ति का फल देने के लिए। मेजॉरिटी तो भक्ति की है ना। मेजॉरिटी ने अधिकतर विशेष भारतवासियों के लिए कह सकते हैं कि मेजॉरिटी तो भक्तों की है ही। सब पुकारते रहते हैं हे गॉड फादर। भक्तों के मुख से ओ गॉड फादर, हे भगवान, यह जरूर निकलेगा। भक्तों के मुख से चाहे वो हे राम कहें, गॉड फादर कहें, प्रभु ईश्वर कुछ भी कहें, परंतु यह मुख से जरूर निकलेगा। अब भक्ति और ज्ञान में फर्क है। तुम्हारे मुख से कभी हे ईश्वर, हे भगवान नहीं निकलेगा। कितना फर्क है। तो तुम्हारे मुख से ऐसे शब्द नहीं निकलते हे भगवान, क्योंकि जब हे भगवान कहते तो वो दुख के मारे भी कह सकते हैं, बहुत अति आश्चर्य की वजह से कह सकते हैं, बहुत तंग होकर के कह सकते हैं। तो अब भक्ति और ज्ञान में बहुत फर्क है। अब तुम्हारे मुख से ये नहीं निकलेगा। मनुष्यों को तो ये आधा कल्प की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। हे भगवान, हे ईश्वर ऐसा कहने की प्रैक्टिस पड़ी हुई है। जानते हो वह हमारा बाप है। तुमको हे बाबा थोड़ी कहना है। बाप से तुमको तो वर्षा लेना है। पहले तो ये निश्चय हो कि हम बाप से वर्षा लेते हैं। बाप बच्चों को वर्षा लेने के अधिकारी बनाते हैं। यह तो सच्चा बाप है ना। बाप जानते हैं हमने जिन बच्चों को ज्ञान अमृत पिलाए, ज्ञान चिता पर बिठाए, विश्व का मालिक देवता बनाया था, वही काम चिता पर बैठ भस्मीभूत हो गए हैं। अब मैं फिर ज्ञान चिता पर बिठाए घोर नींद से जगाए स्वर्ग में ले जाता हूँ। बाबा ने समझाया है तुम आत्माएं वहाँ शांति धाम
और सुखधाम में रहते हो। ये भी बाबा ने समझाया है हम बच्चों को कि हम पहले कहाँ रहते थे और फिर हम इस दुनिया में आए, फिर बाद में कहाँ जाएंगे। तो शांति धाम और सुख धाम में रहते हो। सुख धाम को कहा जाता है वाइसलेस वर्ल्ड, निर्विकारी दुनिया, संपूर्ण निर्विकारी। वहाँ देवताएं रहते हैं और वह है स्वीट होम, आत्माओं का घर। शांति धाम वो है स्वीट होम। सभी एक्टर्स उस शांति धाम से आते हैं यहाँ पाठ बजाने। हम आत्माएं यहाँ की रहवासी नहीं हैं। हम सब आते हैं यहाँ पाठ बजाने, बाकी वैसे यहाँ के रहवासी नहीं हैं। वह एक्टर्स यहाँ के रहवासी होते हैं। सिर्फ घर से आकर ड्रेस बदली कर पाठ बजाते हैं। वे जो हद के एक्टर्स होते हैं, हद का पाठ बजाते हैं, तो वो तो इस दुनिया में रहते हैं और फिर आकर अपना रोल प्ले करके जाते हैं। तुम तो समझते हो कि हमारा घर वो शांति धाम है जहाँ हम फिर वापस जाते हैं। सभी एक्टर्स जब स्टेज पर आ जाते हैं तब बाप आकर सभी को ले जाएंगे। इसीलिए उनको लिबरेटर गाइड भी कहा जाता है। ले जाने वाला, छुड़ाने वाला, हमारे पथ को प्रदर्शित करने वाला, मार्ग बताने वाला। इसलिए भगवान को लिबरेटर गाइड कहा जाता है। दुख हरता, सुख करता है। तो इतने सारे मनुष्य कहाँ जाएंगे? विचार तो करो। पतित पावन को बुलाते हैं किस लिए? भगवान तो है लिबरेटर गाइड, दुख हरता, सुख करता, परंतु इतने सारों को कहाँ लेके जाएंगे? विचार तो करो। अपने मौत के लिए बुलाते हैं। हे पतित पावन आओ, किस लिए बुलाते हैं? अपने मौत के लिए। दुख की दुनिया में रहना नहीं चाहते हैं, इसीलिए कहते हैं घर ले चलो। ये सब मुक्ति को ही मानने वाले हैं। भारत का प्राचीन योग भी कितना मशहूर है। विलायत में भी जाते हैं प्राचीन राजयोग सिखलाने। क्रिश्चियंस में बहुत हैं जो सन्यासियों का बहुत मान रखते हैं। घेरू कफनी की जो पहरवाइज है वह है हठ योग की। क्रिश्चियंस भी सन्यासियों का मान रखते हैं। अब घेरू कफनी जो पहनते हैं साधु जनों का जो पहरवाइज है वह हठ योग की निशानी है। तुमको तो घर बार छोड़ना नहीं है, ना कोई सफ़ेद कपड़े का बंधन है, परंतु सफ़ेद अच्छा है। तुम बट्ठी में रहे हो तो ड्रेस भी यह हो गई है। आजकल सफ़ेद सब पसंद करते हैं। मनुष्य मरते हैं तो सफ़ेद चादर डालते हैं। तो पहले कोई को भी बाप का परिचय देना है। दो बाप हैं। यह बातें समझने में टाइम लेती हैं। कोई को भी आश्चर्य लगेगा कि हमारे दो बाप हैं, तो ये बातें समझने में टाइम लेती हैं। प्रदर्शनी में इतना समझा नहीं सकेंगे। सतयुग में एक बाप, इस समय है तुमको तीन बाप, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक।
क्योंकि भगवान आते हैं प्रजापिता ब्रह्मा के तन में, वह भी तो बाप है सबका, क्योंकि उन्हें प्रजापिता कहा गया है तो वह भी तो पिता है सर्व के। तो एक तो लौकिक बाप सबके पास, फिर प्रजापिता ब्रह्मा वह अलौकिक, और जो उनके तन में प्रवेश करते हैं वह पारलौकिक परमपिता परमात्मा। अच्छा, अब तीनों बाप में ऊंच वर्षा किसका? निराकार बाप वर्षा कैसे दें? वह फिर देते हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा द्वारा स्थापना करते और ब्रह्मा द्वारा वर्षा भी देते हैं। इस चित्र पर तुम बहुत अच्छी रीति समझा सकते हो। शिव बाबा है, फिर यह प्रजापिता ब्रह्मा, यह आदि देव आदि देवी, यह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। बाबा कहते हैं मुझ शिव को ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर नहीं कहेंगे, मैं सबका बाप हूँ। यह है प्रजापिता ब्रह्मा। तुम हो गए भाई बहन, तो आपस में क्रिमिनल असॉल्ट कर ना सके। ब्रह्मा के बच्चे तुम सब आपस में भाई बहन हो, तो कोई भी गुनाह का कार्य, ऐसा कर्म कर न सकें। अगर दोनों की आपस में विकार की दृष्टि खींचती है तो फिर गिर पड़ते हैं, बाप को भूल जाते हैं। बाबा कहते हैं तुम हमारा बच्चा बन काल्हा मुँह करते हो। बेहद का बाप बच्चों को समझाते हैं, तुमको ये नशा चढ़ा हुआ है, जानते हो गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। बहुत नशा है, पर नशा जो हमें रहना सिखाता है, छोड़ना नहीं, क्योंकि तुम्हें गृहस्थ व्यवहार में भी रहना है। लौकिक संबंधियों को भी तुम्हें मुंह देना है। लौकिक बाप को तुम बाप कहेंगे ना, उनको तो तुम भाई नहीं कह सकते। लौकिक पिता को पिता कहेंगे, ये जानते हुए कि ज्ञान के अनुसार वो भी आत्मा मुझ आत्मा की भाई हैं, परंतु भाई नहीं कहेंगे। ऑर्डिनरी वे में बाप को बाप ही कहेंगे। बुद्धि में है कि यह हमारा लौकिक बाप है। ज्ञान तो है ना, ये ज्ञान बड़ा विचित्र है। आजकल करके नाम भी लेते हैं, परंतु आजकल कोई कारण से मान लो नाम भी लेते हैं, परंतु कोई विजिटर आदि बाहर के आदमी के सामने भाई कह दो तो वह समझेंगे कि इनका माथा खराब हुआ है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, इसमें बड़ी युक्ति चाहिए। तुम्हारा गुप्त ज्ञान है, गुप्त संबंध है। ज्ञान के अनुसार ये गुप्तता है, इसलिए इसको गुप्तता को खोल करके बाहर से उस आत्मा भाई को अगर भाई कह दिया तो फिर तो डिससर्विस होती है। इसलिए बाबा समझाते हैं कि तुम्हारा ज्ञान भी गुप्त, संबंध भी गुप्त है। अक्सर करके स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती हैं, पति स्त्री का नाम ले सकते हैं। इसमें बड़ी युक्ति से चलना है, लौकिक से भी तोड़ निभाना है। बुद्धि चली जानी चाहिए ऊपर। हम बाप से वर्षा ले रहे हैं, बाकी चाचे को चाचा, बाप को बाप कहना पड़े ना।
या उनको भी भाई कहेंगे। तो लौकिक नाते से तो चाचे को चाचा, पिता को पिता कहेंगे ना। जो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ नहीं बने हैं वह भाई बहन नहीं समझेंगे। जो बी के बने हैं वही इन बातों को समझेंगे। बाहर वाले तो पहले ही चमकेंगे। वैसे ही उन्हों का तो बहुत बड़ा ध्यान रहता है हमारे हर कर्म पर, वाणी पर। उनका अटेंशन रहता है कि ये देखें कैसे बोलते हैं, क्या करते हैं, तो फिर वो तो बड़ा चमकेंगे। इसमें समझने की बुद्धि अच्छी चाहिए। बाप तो बच्चों को विशाल बुद्धि बनाते हैं, बनाते ना। जैसे बाबा ने दुनिया का, लौकिक दुनिया का एग्जाम्पल दिया कि दुनिया में स्त्रियां पति का नाम नहीं लेती हैं, परंतु पति तो अपनी स्त्री का नाम लेते हैं। तो वहाँ कैसे युक्ति से नाम लिए बिना कैसे चलते हैं, कैसे बात करते हैं। बस यहाँ भी युक्ति से चलना है। तुम पहले हद की बुद्धि में थे, अभी बुद्धि चली जाती है बेहद में। वह हमारा बेहद का बाप है, यह सब हमारे भाई बहन हैं। लेकिन घर में सासू को सासू ही कहेंगे, बहन थोड़े ही कहेंगे। घर में रहते बड़ी युक्ति से चलना है, नहीं तो लोग कहेंगे यह तो पति को भाई और सासू को बहन कहते हैं, ये क्या है। यह ज्ञान की बातें तुम ही जानो। इसलिए बाबा ने कहा जानना है, समझना है, परंतु जो हमारा बाहरी व्यवहार वर्तन है उसमें युक्ति से चलना है ना। समझना है, भाई बहन है तो वो तो आप सर्व के प्रति ये भाव रखो, ऐसा नज़रिया रखो। इससे हमारी भावनाएं ऊंची रहेंगी, हमारा जो दृष्टिकोण है वो शुद्ध पवित्र रहेगा, मन साफ रहेगा, व्यवहार हमारा सरल स्वच्छ रहेगा। लेकिन जो हमारे बाहरी बातचीत का जो हमारा कारोबार है, व्यवहारिक जीवन है, गृहस्थ व्यवहार में, उसमें तो सासू को सासू या पति को पति कहेंगे। ये ज्ञान की बातें हैं, यह तुम ही जानो और न जाने कोई। कहते हैं ना, प्रभु तेरी गत मत तुम ही जानो। अब तुम उनके बच्चे बनते हो तो तुम्हारी गत मत तुम ही जानो। इसीलिए बाबा कहते हैं बड़ी संभाल से चलना पड़ता है। गृहस्थ व्यवहार में युक्ति से बड़ी संभाल से चलना पड़ता है, कहाँ कोई मूंझे नहीं। तो प्रदर्शनी में तुम बच्चों को पहले ये समझाना है, हमको पढ़ाने वाला भगवान है। अब तुम बताओ भगवान कौन? निराकार शिव या देहधारी श्री कृष्ण? जो गीता में भगवान वाच है वह शिव परमात्मा ने महावाक्य उच्चारे हैं या श्री कृष्ण ने? कृष्ण तो है स्वर्ग का पहला प्रिंस। ऐसा तो नहीं कह सकते कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती, शिव जयंती के बाद फिर कृष्ण जयंती, शिव जयंती से स्वर्ग का प्रिंस श्री कृष्ण कैसे बना, वह है समझने की बातें। ऐसा नहीं कि कृष्ण जयंती सो शिव जयंती, नहीं, लेकिन शिव जयंती के बाद आती है कृष्ण जन्माष्टमी। तो ये कैसे श्री कृष्ण कृष्ण बना, ये समझने की बातें हैं। शिव जयंती, फिर गीता जयंती, फिर फट से है कृष्ण जयंती, क्योंकि बाप राजयोग सिखलाते हैं ना। बच्चों की बुद्धि में आया है नाम। जब तक शिव परमात्मा न आए तब तक शिव जयंती मना नहीं सकते। जब तक शिव आकर कृष्णपुरी स्थापन ना करें
तो कृष्ण जयंती कैसे मनाई जाए। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़े हैं। कृष्ण का जन्म तो मनाते हैं परंतु समझते थोड़े हैं। कृष्ण प्रिंस था तो जरूर सतयुग में होगा ना। देवी देवताओं की राजधानी होगी जरूर, क्योंकि अकेला कृष्ण तो नहीं होगा, देवी राजधानी होगी जरूर। सिर्फ एक कृष्ण को बादशाही तो नहीं मिलेगी ना, जरूर कृष्णपुरी होगी ना। कहते भी हैं कृष्णपुरी और फिर यह है कंसपुरी। कृष्णपुरी नई दुनिया, कंसपुरी है यह पुरानी दुनिया। कहते हैं देवताओं और असुरों की लड़ाई लगी, देवताओं ने जीता परंतु ऐसा तो है नहीं। वास्तविकता में देखो तो ऐसा है नहीं कि दोनों के बीच में लड़ाई युद्ध हुई और देवताओं ने इस युद्ध को जीत लिया, नहीं। कंसपुरी खत्म हुई फिर कृष्णपुरी स्थापन हुई ना। कंसपुरी पुरानी दुनिया में होगी, नई दुनिया में थोड़े कंस दैत्य आदि होंगे। यहाँ तो देखो कितने मनुष्य हैं, सतयुग में तो बहुत थोड़े हैं। यह भी तुम समझ सकते हो, अभी तुम्हारी बुद्धि चलती है। देवताओं ने तो कोई लड़ाई की नहीं, अब तुम्हारी बुद्धि चलती है, वो बुद्धि जो ताले में बंद थी, गोदरेज का ताला लगा पड़ा था, अब बुद्धि का चिंतन मनन चलता है, वो राइट वे में काम कर रही है। तो समझ सकते हैं ऐसी कौन सी लड़ाई हुई जो देवताओं ने इस युद्ध को जीता, जबकि ऐसी हिंसक लड़ाई तो हुई नहीं। दैवी संप्रदाय सतयुग में ही होते हैं, आसुरी संप्रदाय तो यहाँ पर है। बाकी न देवताओं और असुरों की लड़ाई हुई, न कौरवों और पांडवों की हुई। तुम रावण पर जीत पाते हो, बाप कहते हैं इन विकारों पर जीत पानी है तो जगत जीत बन जाएंगे। अब अंडरस्टूड है तो कौन सी लड़ाई के लिए कहा जिसमें तुम्हें जीत पानी है और उसके फलस्वरूप तुम जगत जीत बन जाएंगे। इसमें कोई लड़ना नहीं है, लड़ने का नाम लें तो वायोलेंस बन जाए। अगर लड़ने की बात कही जाए कि तुमको यहाँ लड़ना है तो कितने हिंसक बन जाए। रावण पर जीत पानी है परंतु नॉन वायोलेंस। रोज हमें कहा जाता है कि रावण पर जीत पानी है, रावण पर जीत पानी है, परंतु कौन सी लड़ाई है तो अहिंसक नॉन वायोलेंस। सिर्फ बाप को याद करने से हमारे विकर्म विनाश होंगे। भारत का प्राचीन राजयोग मशहूर है। बाबा कहते हैं मेरे साथ बुद्धि का योग लगाओ तो तुम्हारे पाप भस्म होंगे। बाप पतित पावन है तो बुद्धि योग उस बाप से ही लगाना है तो तुम पतित से पावन बन जाएंगे। अभी तुम प्रैक्टिकल में उनसे योग लगा रहे हो, इसमें लड़ाई की कोई बात ही नहीं है। जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, बाप के साथ योग लगाएंगे, वही बाप से वर्षा पाएंगे। कल पहले मुहाफिक, इस पुरानी दुनिया का विनाश भी होगा। सब हिसाब किताब चुकतू कर जाएंगे, फिर क्लास ट्रांसफ़र हो नंबर बार जाकर बैठते हैं ना।
तुम भी नंबरवार जाकर वहाँ राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं। तुम भी नंबरवार जाकर राज्य करेंगे। कितनी समझ की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए, इस कयामत के समय जबकि सतयुग की स्थापना हो रही है तो पावन जरूर बनना है। बाप और बाप के कार्य में कभी संशय नहीं उठाना है। ज्ञान और संबंध गुप्त है। ज्ञान और संबंध गुप्त है, इसीलिए लौकिक में बहुत युक्ति से विशाल बुद्धि बनकर चलना है। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाएं। कोई ऐसे शब्द नहीं बोलने हैं जो सुनने वाले मूंझ जाएं। आज का वरदान है, मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले। मनमत परमत को समाप्त कर श्रीमत पर पद्मों की कमाई जमा करने वाले। पद्मा पदम भाग्यशाली भव। पद्मा पदम भाग्यशाली भव। श्रीमत पर चलने वाले एक संकल्प भी मनमत व परमत पर नहीं कर सकते। स्थिति की स्पीड यदि तेज नहीं होती है तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में मनमत या परमत मिक्स है। चेक करो, पता चले कि अगर हमारी स्थिति की जो स्पीड है वो तीव्र नहीं, बढ़ती नहीं है, तो जरूर कुछ न कुछ श्रीमत में परमत या मनमत मिक्स है। मनमत अर्थात अल्पज्ञ आत्मा के संस्कार अनुसार जो संकल्प उत्पन्न होता है वह स्थिति को डगमग करता है। इसीलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो। इसीलिए चेक करो और कराओ, एक कदम भी श्रीमत के बिना ना हो, तब पद्मों की कमाई जमा कर पद्मा पदम भाग्यशाली बन सकेंगे। आज का स्लोगन है, मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे। यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। मन में सर्व के कल्याण की भावना बनी रहे, यही विश्व कल्याणकारी आत्मा का कर्तव्य है। अच्छा, ओम शांति। ओ